से बड़ी खबर है। बीजेपी में आज से मंत्री जन सुनवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जन सुनवाई कर रहे हैं और उनके साथ बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद। भाजपा कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर के सुनवाई। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन 2 मंत्री और एक पदाधिकारी बैठक जन सुनवाई के लिए बैठे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है और जन सुनवाई जो है वो चल रही है। इनके साथ बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर के सुनवाई चल रही है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन 2 मंत्री और एक जो पदाधिकारी हैं वो जन सुनवाई के लिए बैठेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि आज से जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि जन सुनवाई करते हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में मंत्री दरबार लगा हुआ है जहां पर आप देखिए जन सुनवाई की जा रही है। जयपुर से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रेमचंद बैरवा आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई वो कर रहे हैं और इनके साथ बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर के सुनवाई की जा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई रखी है, जिसमें हमारे संगठन के और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गाँव के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। उनके सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को लेकर हमारे 2 मंत्री हम हमेशा 2 घंटे यहाँ बैठेंगे बीजेपी कार्यालय में और अपना निस्तारण। अभिजीत सिंह जी के बाद नियमित प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई रखी है, जिसमें हमारे संगठन के और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गाँव के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। उनके सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को लेकर हमारे 2 मंत्री हम हमेशा 2 घंटे यहाँ बैठेंगे बीजेपी कार्यालय में और अपना निस्तारण करा सकेंगे। इसलिए ये पहल आज भी मैं बैठा हूँ तो कई लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं और हमने जहाँ फ़ोन पे बात करी, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जिससे भी समस्या का समाधान करवाना है हम तत्काल उनको भेज रहे हैं और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लेकर उन पे कार्रवाई करवाएंगे, उनका निस्तारण करवाएंगे। और संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, तस्वीरें प्रेमचंद बैरवा जन सुनवाई करते हुए, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक बार फिर कहा जा सकता है कि आज से जो है वो जन सुनवाई शुरू हुई है, जिसके अंदर कार्यकर्ता जो है अपनी बात है, फरियाद है, वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इस वक्त जो है वो जन सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि मंत्री हीरालाल जो नागर है अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, पहला दिन है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अपने जब उनके जो मंत्री हैं वो यहाँ पर जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ में उनकी जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से जो निराकरण हो ये किया जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ये जो जन सुनवाई इसमें अंतिम छोर के ऊपर बैठा हुआ चाहे व्यक्ति हो या फिर कार्यकर्ता हो, उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना हमारी नैतिक जो जिम्मेदारी है और वो की जा रही है। इसमें कई तरीके की जो शिकायत आ रही है, चाहे कहा जा सकता है सड़क निर्माण का हो, जो बंद रास्ते हैं वो खुलवाए जाने हो, और भी तमाम तरीके की जो जन समस्याएं हैं उनका आपसी समन्वय के साथ जो है वो किया जा रहा है। आज जन सुनवाई का पहला दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री निवास के ऊपर संवाद कार्यक्रम हो रहा था तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यानी सप्ताह के 3 दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो है वो 2 मंत्री जो हैं वो जन सुनवाई करेंगे। इसके लिए कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठन स्तर के ऊपर जो है एक रोस्टर जो है वो भी बनेगा और इसकी ये सूचना भी जो है वो कार्यकर्ताओं के साझा की जाएगी कि आगामी समय में जो यानी जो कल जन सुनवाई होने वाली है उनमें कौन कौन मंत्री उपस्थित यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन कार्यकर्ताओं की जो समस्या है दूर दराज, जो जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बात की जाए बारा, झालावाड़ जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में जो बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए और उनकी जो है वो जन सुनवाई जो यहाँ पर इसके माध्यम से उनकी जो समस्या है उनका निराकरण हो। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये जो है
वो प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि कितना सफल होगा ये तो आगे आने वाले समय में देखना को मिलेगा, लेकिन आज से जो है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो है वो जन सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल रोशन, ये तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से वहां पर जन सुनवाई चल रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। प्रदेश भर के प्रधानों ने जयपुर में डेला जो है वो डाला हुआ है। कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने की मांग है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से प्रधान मिले हैं। सीएमआर में भी अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में मुलाकात हुई है। सुंडा ने कहा, या तो चुनाव करवाओ वरना प्रशासक लगाओ। यदि प्रधान की कुर्सी रहेगी खाली तो ठप हो जाएगा ग्रामीण विकास। सरपंचों की तर्ज पर प्रधानों और जिला प्रमुखों को प्रशासक लगाने की मांग है। 10 दिसंबर को पूरा हो रहा है 300 के करीब प्रधानों का कार्यकाल। तो बड़ी खबर है जयपुर से। प्रदेश भर के प्रधानों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है। तस्वीरें भी आ चुकी हैं। कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने की मांग की जा रही है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से प्रधान मिले हैं। सीएमआर में भी अधिकारियों से मुलाकात की है। पूरे राजस्थान से हमारे प्रधान साथी जयपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 200 की संख्या में हमारे प्रधान पहुंचे हैं और अभी सीएम हाउस में बातचीत की है और सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिस पे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और सीएम साहब के पास भी अभी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। या तो समय पे चुनाव कराए जाएं, अगर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया जाए, ताकि जो ये पंचायत राज की व्यवस्था ये चरमराए नहीं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो कड़ी है वो बाधित नहीं हो। तो देखिए, उदयपुर के बड़ा गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक शर्मा को हटाने के मामले में लोगों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। आज जब अशोक शर्मा सैटेलाइट हॉस्पिटल रिलीव होने के लिए पहुंचे तो उससे पहले लोगों की जो भीड़ है वो अस्पताल के बाहर जमा हो गई, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी। छोटे छोटे बच्चे भी डॉक्टर अशोक शर्मा के समर्थन में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है अशोक शर्मा गरीब लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जिन आरोपों के आधार पर उन्हें हटाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। गौरतलब है कि इलाज के दौरान रील बनाने पर डॉक्टर शर्मा एपीओ हुए थे। और मैं यूँ बोलना चाहती हूँ, जो रात को यहाँ पे बड़े कैन फोड़ रहे थे, टायर न फोड़ रहे थे, अब क्या हुआ? उनकी वो डर के मारे चुप कर क्यों बैठे? आओ ना सामने, जो भी आरोप लगाया ना वो सब झूठा है। बड़गांव के डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद में बड़गांव हॉस्पिटल के बाहर लगातार उनके चहेते और उनके द्वारा जिनका इलाज किया गया वो मरीज और उनके परिजन यहाँ मौजूद है। और आज भी जब डॉक्टर अशोक शर्मा को बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल से रिलीव किया जाना था, उससे पहले बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए कि लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ है, महिलाएं काफी तादाद में है और खुद डॉक्टर अशोक शर्मा जो कि जब रिलीव होने यहाँ पर आए तो वे यहाँ जो इनके जो साथ के लोग थे उनके साथ में यहाँ पर बैठ गए। डॉक्टर साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आपको एपीओ करने का आदेश आराम से बैठिए। एपीओ करने का आदेश एपीओ करने का आदेश ही नहीं आया। ये आपकी गलतफहमी है और ये मीडिया में भ्रांति फैलाई गई है। मेरे को केवल जयपुर निशा आपने यदि ऑर्डर दिखाओ, एक लाइन का ऑर्डर था कि आपको ड्यूटी जयपुर में देनी है, तुरंत प्रभाव से ड्यूटी देनी है। कार्य मुक्त नहीं होना है, कार्य मुक्त का कहीं नहीं लिखा हुआ था। आज जिस तरह से आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके फेवर में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ये जो पार्टियां धरना प्रदर्शन करती है, भीड़ को लाती है, इनसे आप खुद पूछो ये कैसे आए हैं। ये आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? अरे मैंने बुलाया है क्या तुम्हें? मैंने बस भर के बुलाई है क्या? मैंने कहीं जीपे लगाई है क्या? अरे जवाब आपको जनता देगी, क्योंकि सच्चाई को छुपाने नदी डक्की फार्म रे पूछ रहा डॉक्टर साहब बीच पड़े भगवान रूप पे जो अनिवार्य तो हाँ इतर वर्ष है क्या डॉक्टर साहब ये दवाई शांता भाई, एक जने का नाम याद है, शांता भाई। अब बताओ मेरे को एक ही दिन में कहते हो कल वहाँ आ जाओ, इनको कैसे छोड़ के आओ? जिनका इलाज चल रहा है लंबा एक एक जड़ में जानता हूँ किसको क्या बीमारी है, एक दिन में मेरे को 15-20 दिन कहते हैं। और वहाँ का
इन सीएमएचओ ने आदित्य जो मेरा अधिकारी नहीं है, वो नंबर 1 का अधिकारी है, ये तो डॉक्टर रायपुरिया के नंबर उसमें लगता है। यहाँ आके चेकिंग कर रहा है, मेरे से कह रहा है दुकानें मैं खुला रखी है। मेरा काम दुकानें बंद कराने का है, लिख के दे दो एक ऑर्डर कि आपका काम दुकानें बंद कराने का है। ब्लॉक सीएमएचओ का काम है, सीएमएचओ का काम है, वो भी रायपुरिया का काम है। आदित्य की बंदी बांधने आया था यहाँ पे।